गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू DRA टीच पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 7 साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ वेरी शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज ये करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चंस MCQ रिलेटेड होगा और यहाँ पे आपको हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको टिक करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, जो राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नर्वस कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन बाय नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे आपको नर्वस जो कोऑर्डिनेशन है इसमें 3 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर देने को बोला है। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसमें 3 ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा आपका कोऑर्डिनेशन बाय नर्वस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपको 3 ऑप्शंस दिया हुआ है, मसल सेल, ब्लड सेल एंड नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, इसमें आपका आंसर होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। यहाँ पे दिया हुआ है आपका सिनेप्स, एक्सोन एंड डेंड्राइट। तो यहाँ पे द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स का सही आंसर होगा आपका सिनेप्स। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका दिया हुआ है द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको 12 पेयर्स, 24 पेयर्स एंड 36 पेयर्स। तो इसका सही आंसर होगा द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स इज 12 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैमल्स। ऑप्शन दिया हुआ है 32 पेयर्स, 31 पेयर्स एंड 21 पेयर्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका 31 पेयर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय WM वेलेस एंड A स्टार्लिंग, W बैटसन एंड प्यूनेट एंड डार्विन एंड हार्वे। यहाँ पे आपका WM वेलेस शायद नहीं होगा, बेलेस होगा, एंड A स्टार्लिंग, EH स्टार्लिंग शायद होगा। तो ये आपका आंसर होगा आपका हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन होगा आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द टर्म हार्मोन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन आपका दिया हुआ है स्टार्लिंग, हार्वे एंड वेलेस। इसमें आपका सही आंसर होगा द टर्म हार्मोन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टार्लिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक्सोन एंड डेंड्राइट्स आर फाउंड इन मसल सेल, नर्व सेल एंड लिवर सेल। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा आपका नर्व सेल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपका सही आंसर होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 डायबिटीज कोसेस ड्यू टू लो इंसुलिन, लो थायरोक्सिन, लो कैल्सिटोनिन। तो इसका आपका सही आंसर होगा डायबिटीज कोसेस ड्यू टू लो इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे आंसर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर, एंजाइम, डिराइव्ड सब्सटेंस, नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है। सो हार्मोन इज ए क्या होगा? हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है द एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स। ऑप्शन A हार्मोन, ऑप्शन B एंजाइम, ऑप्शन C प्लाज्मा एंड ऑप्शन D विटामिन। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? द एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ऑप्शन दिया हुआ है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास एंड टेस्टिस। तो इसका आपका आंसर होगा पैंक्रियास।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन दिया हुआ है गोइटर कॉसेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ए नंबर दिया हुआ है ग्रोथ हार्मोन, बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी थायरोक्सिन एंड डी इंसुलिन। तो इसका आपका सही आंसर होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है विच इज नॉन एज मिक्स्ड ग्लैंड। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियास एंड एड्रेनल ग्लैंड। तो आपका सही आंसर होगा पेंक्रियास। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्रेटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। नंबर बी में दिया हुआ है आपका एक्सॉन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो इसका सही आंसर आपका होगा नंबर ए, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्रेटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क्स। यहाँ पे आपका रिसेप्टर्स दिया हुआ है मसल, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड। नंबर बी में दिया हुआ है आपका रिसेप्टर्स, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन्स, मसल। नंबर सी में दिया हुआ है आपका रिसेप्टर्स, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन, मसल। और नंबर डी में दिया हुआ आपका रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल। तो आपका इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं। यहाँ पे दिया है पेस्चर एंड, एक्चुअली ये पेस्चर नहीं होगा, ये पोस्चर होगा। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय, यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है सेरेब्रम, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। तो सही आपका आंसर होगा सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेरेब्रम, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। तो इसका आपका सही आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेड्यूला। सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 हिसाब से दिया हुआ है। इसके बाद मैं कल या 1-2 दिन बाद मैं आपको पार्ट 2 दूंगा, जिसमें हम MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपलोड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आप लोग ये इसको देख लें और इसको स्टडी कर लें, नोट डाउन कर लें। थैंक यू वेरी मच।